हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जिसके राइटर हैं पैट्रिक प्रेंजल। पैट्रिक प्रेंजल was born in 1935 in रोचेस्टर, न्यूयॉर्क। पैट्रिक प्रेंजल का जन्म 1935 में न्यूयॉर्क के एक रोचेस्टर नामक शहर में हुआ था। रोचेस्टर नामक शहर में हुआ था। ही बिकेम अ टीचर एट लाइम सेंट्रल स्कूल, यानी वह लाइम सेंट्रल स्कूल में एक शिक्षक बने। ही वॉज एन एडिटर ऑफ चिल्ड्रेंस मैगजीन। इट मीन्स चिल्ड्रेंस मैगजीन के वह एक एडिटर भी थे। नेचर एंड साइंस में भी उनका योगदान था। हिज फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1968। उनका प्रथम बुक 1968 में 1968 में प्रकाशित हुआ। ही रोट मैनी बुक्स ऑन नेचर। उन्होंने कई किताबें प्रकृति के ऊपर लिखा। यह था पैट्रिक प्रेंजल के बारे में। आपने सीखा इनका जन्म 1935 में न्यूयॉर्क के रोचेस्टर नामक शहर में हुआ था। वह एक टीचर के रूप में भी काम किए। उन्होंने कई सारे रचनाएं की। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जिसके राइटर हैं पैट्रिक प्रेंजल। मैं आपको इस पोएम के बारे में बता दूं। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। यह लेसन एल्बर्ट आइंस्टीन के बायोग्राफी का एक छोटा सा अंश है। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट आफ्टर न्यूटन, यानी न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता है। इट थ्रोज लाइट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ द यंग बॉय। इट थ्रोज लाइट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ द यंग बॉय। इसके माध्यम से एक युवा लड़के के बेसिक नेचर पर प्रकाश डाला जा रहा है। ही वॉज रिबेलियस इवन एट स्कूल। बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन स्वभाव से ही, अपने स्कूल डेज से ही रिबेलियस नेचर के थे। ही हैड हिज ओन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्कूल के दिनों से ही उनका स्वयं का थ्योरी ऑफ एजुकेशन था। स्टूडेंट, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल की टेक्स्ट शुरुआत होता है। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इतिहास के अध्यापक ने पूछा आइंस्टीन से। क्या पूछ रहे हैं? बताओ, आइंस्टीन प्रशिया वाटरलू के युद्ध में कौन से वर्ष में फ्रांस को हराया था? ध्यान दीजिए, इतिहास के अध्यापक ने, हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन कि प्रशिया ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांस को कौन से वर्ष में हराया था। और बड़ी मज़े की बात है कि आइंस्टीन रिप्लाई कर रहा है, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता श्रीमान। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। भाई तुम जानते क्यों नहीं? शिक्षक क्या बोल रहा है, तुम क्यों नहीं जानते हो? तुम्हें तो कई बार बताया गया है, यह बात तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है, तुम क्यों नहीं जानते हो? डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर है पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसे याद करने की कोशिश किए हो? डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने इसे कभी याद करने की कोशिश किया है? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। ईमानदारी के साथ बोल दे रहे हैं आइंस्टीन कि नहीं, मैंने नहीं किया। वाई नॉट? ब्राउन पूछ रहे हैं क्यों नहीं भाई? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अप इन अ बुक। आइंस्टीन जवाब दे रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इन तिथियों को याद करने में कोई तुक है। उन्हें जब चाहो किन्हीं भी पुस्तक में देखी जा सकती है, तो इन्हें याद करने की क्या ज़रूरत है? ओके, फिर आगे क्या लिखा हुआ है?
मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। उनके जवाब को सुन के मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर कुछ क्षण के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most thing up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. मिस्टर ब्राउन कह रहे हैं, आइंस्टीन तुम मुझे चकित कर रहे हो। उसने अंत में कहा, क्या कहा? क्या तुम यह महसूस नहीं करते हो कि कोई भी व्यक्ति बहुत से तथ्यों को हमेशा पुस्तकों में देख सकता है? मतलब कोई भी चीज़ तो आप पुस्तक में देख ही सकते हो। यह बात सही है। उन सभी तथ्यों के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न इट स्कूल। मतलब स्कूल में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उन सभी चीज़ों को स्कूल में तुम देख सकते हो। इसका मतलब किसी चीज़ को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। Then I suppose you don't see any point in learning fact. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all. Don't believe in education at all. वो एकदम स्पष्ट ढंग से जवाब देते हैं, हाँ सर मुझे नहीं लगता। तब ब्राउन कहते हैं, मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि यानी तुम्हें इस शिक्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ओ एस सर आई डू। कह रहा हाँ, आंसर कह रहा हाँ एकदम सही बात है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इन एजुकेशन। मुझे इस शिक्षा व्यवस्था में कोई भी लर्निंग पॉइंट, लर्निंग फैक्ट नहीं दिखती है। In that case, said the history teacher with a heavy scram, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। इस बात पर इतिहास के अध्यापक ने कठोर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहा है? शायद तुम दया करके कक्षा को शिक्षा के आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताओगे। मतलब तुम अपने आप को यह समझ रहे हो कि तुम अब अपने क्लास के लोगों को बताओगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। यह था पैसेज फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का है। एल्बर्ट फ्लस्ड। एल्बर्ट एकदम क्रोधित हो उठे, आवेश में आ गए। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडिया, ही सेड। मेरे विचार में तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का महत्व होना चाहिए। आई थिंक इट्स फैक्ट दैट मैटर बट आइडिया, ही सेड। उन्होंने क्या कहा कि मेरे ख्याल से, मेरे विचारों से तथ्यों का महत्व नहीं होना चाहिए, विचारों का महत्व होना चाहिए। I don't see the point in learning the dates of battle or even which of the armies killed more men। उन्होंने कहा युद्धों की तिथियों को तथा कौन सी सेनाओं ने अधिक व्यक्तियों को मार डाला, इसे पढ़ने से बढ़िया है I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other। इससे ज़्यादा रुचिकर यह होगा कि मैं यह जानूँ, मैं यह सीखूं कि क्यों आखिर में ये सोल्जर्स एक दूसरे को मार रहे थे। दैट्स इनफ, बहुत हो गया, काफ़ी है। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी और क्रोधित हो गई, एकदम वह अब आइंस्टीन पर क्रोधित हो उठे थे। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। उन्होंने चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा कि हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते आइंस्टीन, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते आइंस्टीन। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. It's not my wish, sir, Albert pointed out. उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, मिस्टर ब्राउन ने गुस्सा करते हुए कहा कि हमें तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है आइंस्टीन। आज तुम्हें एक और पीरियड अधिक इसी क्लासरूम में ठहरना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी पनिशमेंट यह है ज़्यादा बोलने का कि तुम एक पीरियड और इसी क्लास में बैठे रहोगे, यही तुम्हारा आज का पनिशमेंट होगा। हालांकि मेरे विचार में उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इससे स्कूल का कोई भी लाभ नहीं होगा। तुम वास्तव में एक क्या हो,
कलंक हो। जैसा कि लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश की लाइनों को देखिए, यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे पता नहीं कि आखिर में तुम स्कूल आते क्यों हो, आखिर में तुम स्कूल आते क्यों हो, तुम स्कूल किस उद्देश्य से आते हो। इस बात पर आइंस्टीन जवाब दे रहे हैं, इट्स नॉट माई विश सर, यह मेरी इच्छा नहीं है सर, मैं अपने मर्जी से नहीं आता। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, एल्बर्ट ने संकेत किया, देन यू आर an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. तो तुम अकृतज्ञ बालक हो और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि अपने माँ बाप से कहो, आस्क योर पेरेंट्स, फादर अपने पिता से कहो, टू टेक यू आउट, टेक यू अवे, कि वो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल लें। ओके स्टूडेंट, थर्ड पैराग्राफ,